अगर बंगाल की राजनीति को समझना है तो एक मुद्दा समझना होगा, अवैध घुसपैठ। बीजेपी ने पूरे चुनाव में ये नैरेटिव बनाया कि बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर इशू नहीं है, बल्कि बंगाल की सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और फ्यूचर का सवाल है। उनका दावा था कि वर्षों से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा, सरकारी योजनाओं का बोझ बढ़ा और डेमोग्राफिक बैलेंस बदलने लगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के कारण इस मुद्दे पर सख्ती नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, जब घुसपैठिए आते हैं तो सिर्फ सीमा नहीं टूटती, सिस्टम भी टूटता है। यही वजह थी कि बीजेपी ने अपने कैंपेन में बार बार बॉर्डर सिक्योरिटी, एनआरसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इल्लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की बात उठाई। समर्थकों के लिए ये चुनाव सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बीजेपी नहीं था, ये बंगाल की पहचान बचाने का चुनाव बन गया। बीजेपी ने यह भी कहा कि अगर घुसपैठ नहीं रुकी, तो आने वाले वर्षों में बंगाल की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और हिंदू वोट कंसोलिडेशन जैसे मुद्दों को भी इस नैरेटिव के साथ जोड़ा। लोगों के बीच ये भावना बनाई गई कि अब बदलाव नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और जब वोटिंग हुई तो इसी नैरेटिव ने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। बीजेपी समर्थकों के लिए ये जीत सिर्फ सरकार बदलना नहीं थी, ये एक मैसेज था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर कंट्रोल भी राज्य चुनाव जिता सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी अपने वादे पूरे कर पाएगी? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी सच में मजबूत होगी? क्या इल्लीगल इमिग्रेशन रुकेगा? या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा था? कमेंट्स में जरूर बताइए आपकी राय क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।